नमस्कार। खबर ये है कि ज्ञान वापी मस्जिद में मुस्लिम पक्षकारों की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। ये ज्ञान वापी मस्जिद नया नाम लग रहा होगा कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को। एक्चुअली ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही मसला है। अयोध्या पर जो वर्डिक्ट आई थी और जो राम मंदिर बनने लगा है, इसके बाद जो दूसरा नारा था वो काशी विश्वनाथ मंदिर का ही था, जहाँ ज्ञान वापी मस्जिद है। अब ये 1991 से ये केस चल रहा है वहाँ, और इस पर स्टे लगा दिया गया था। तो ज्ञान वापी मस्जिद में मुस्लिम पक्षकारों की जो दलील थी, जो उनकी अर्जी थी, उसे खारिज कर दिया गया है। अब उनकी अर्जी ये थी कि ये जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहे, इस पर किसी प्रकार की सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। और जो मंदिर पक्षकार वाले थे उनकी दलील ये थी, उनकी अर्जी ये थी कि इस पर सुनवाई हो, है कि नहीं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों से इसका सर्वेक्षण हो और ये बात सामने आए कि ये वाकई मंदिर थी। काशी में ये मुकदमा चल रहा है सिंट आइडियल स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ जी का बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनारस, और एक प्रतिवादी हैं सुन्नी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। माननीय अदालत का फैसला आया है कि प्रतिवादी गण की जो दरखास्त थी 277 का, उन्होंने ये दिया था कि इस मुकदमे की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए, कोई कार्रवाई आगे न हो। तो उस दरखास्त को खारिज कर दिया कोर्ट ने, और आगे कार्रवाई इस मुकदमे की चलेगी। अयोध्या में जो राम मंदिर का 500 सालों का मामला लटका रहा और अब हम भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसके बाद आमतौर से नारे थे अब अगला काशी विश्वनाथ का होगा। ये काशी मंदिर का ही मसला है। कहते हैं वहाँ स्वयंभू शिवलिंग हैं जो वहाँ अवतार हैं। ये जो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उस पर जो वकीलों ने कुछ कहा वो आप पहले सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। वादी मंदिर पक्ष के तरफ से पूरे ज्ञानवापी परिसर का भौतिक सर्वेक्षण कराने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर विपक्षी गण ने यह आपत्ति उठाई थी कि इस न्यायालय की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्थगित है, जबकि यह स्थगन आदेश 1998 में पारित हुआ था और स्थगन आदेश 2 सप्ताह के पश्चात ही वैकेट माना जाता। वह बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वह वैकेट हो गया, और अब 1998 में जिस तिथि को आदेश पारित किया गया था उसके 2 सप्ताह बाद ही वह वैकेट हो गया बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। यह प्रस्तुत किया गया तथ्य और लॉ कोर्ट के सामने, और यह भी कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एशियन रिसर्फेसिंग कंपनी लिमिटेड के केस में यह निर्णय पारित किया कि कोई भी स्थगन आदेश अगर किसी न्यायालय में पारित किया जाता हो तो उसकी अवधि मात्र 6 माह ही होगी, और 6 माह का अवधि समाप्त होने के बाद वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र वादी मंदिर पक्ष के तरफ से 16/11/1998 के पूर्व ही दिया गया था, और दोनों पक्षों को सुन करके माननीय न्यायालय द्वारा 16/11/18 का आदेश पारित किया गया था कि इस केस की कार्यवाही चलेगी। उस आदेश के विरुद्ध विपक्षियों ने कोई अपील या रिवीजन दाखिल नहीं किया था किसी न्यायालय में, इसलिए वह आदेश अंतिम हो गया और इस न्यायालय की कार्यवाही इस प्रकार से चल रही है। फिर चूँकि सर्वेक्षण कराया जाना आज की तिथि में अति आवश्यक है और हिंदुओं की भावनाओं से यह जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है। इस मुद्दे को घटाने के लिए, मुद्दे से विरत रखने के लिए, न्यायालय में अनावश्यक रोक पैदा करने के लिए
अनावश्यक तथ्यों को उठाते हुए विपक्षी गण ने प्रार्थना पत्र दिया है। आज विस्तृत रूप से दोनों पक्षों की बहस हुई और माननीय न्यायालय ने जजमेंट में इसको रिजर्व कर रखा है। ये जो काशी का ज्ञान वापी मस्जिद है वो मसला अब कोर्ट में गया और कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है। 17 फरवरी को इसकी अगली तारीख है। अगली तिथि जो है 17 फरवरी 2020 को तारीख फिक्स हुई, उसमें आगे की कार्रवाई चलेगी। हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ बातें हैं जो इतिहास के पन्नों के हैं, बहुत सारी किताबों से ली गई हैं और मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने के लिए इकट्ठा किया है। ये जो असली मंदिर है उसमें एक कुआं था जिसका नाम था ज्ञान वापी, और ये ज्ञान वापी का मतलब हम सब जानते हैं, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का कुआं। कहते हैं कि औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो स्वयंभू शिवलिंग है उसे उठा के उसी कुएं में फेंक दिया था और मंदिर परिसर को तोड़ के मस्जिद बनाया था और उसका नाम जो रखा था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद बनारस। ये नाम तो कहीं गुम हो गया, लेकिन काशी के लोगों ने ज्ञान वापी को अपनी जुबान पे चढ़ा लिया था और आज भी वो ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। एक बेकार सा दलील है, लोग देते हैं, कभी कभी सुनते हैं और यूट्यूब से लेकर के और सोशल मीडिया पे भी है कि उस मंदिर परिसर में किसी रानी के साथ दुष्कर्म हुआ था तो औरंगजेब ने कहा था कि ये तो पाप की जगह है और तो उसने मंदिर को तोड़वा दी और वहाँ मस्जिद बना दी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो तथ्य हैं वो मैं लेके आया हूँ। मैं फटाफट आपको बताना चाहता हूँ कि 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जिसे फिर राजा विक्रमादित्य ने, सम्राट विक्रमादित्य ने इसका संरक्षण और संवर्धन किया था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद मंदिर को तोड़वा दिया था। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से नारायण भट्ट द्वारा यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। 1669 में इस मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाकर ज्ञान वापी मस्जिद बनवाई थी। 1777 से 1780 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ शानदार मंदिर बनवाया। इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया। पंजाब के महाराज रंजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञान वापी का मंडप बनवाया था। महाराजा नेपाल ने विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की थी। जी हाँ, ये इतिहास है। और इसी मंदिर पर आजकल कोर्ट में, अदालत में सुनवाई चल रही है। दरअसल 1991 में जब अदालत में ये मामला गया तो इस मामला को अदालत से स्टे मिल गया। अब कोई मामला अदालत में हमेशा के लिए तो स्थगित रह नहीं सकता। बहुत सारे केसेज हैं, वकील बताते हैं, तो इसे तो खुला ही था, खुला। और अब इस पे एक बहुत बड़ी राजनीति शुरू होने वाली है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक रूप से लोगों को हिलाएगा, झकझोरेगा। एक पक्ष है जो कहेगा जो भूतकाल में हुआ हुआ, आज उसको लेकर हम क्यों परेशान हो। एक पक्ष है जो कहेगा हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, जो दुराचार हुआ, जो हमारी मंदिरें तोड़ी गई, जो आज भी हमारे सामने है, उसे हम वापस क्यों न लें। ये मुद्दा छोटा नहीं है और बहुत ही हल्के से, धीरे से कदम रख चुका है। राजनीति करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। ज्ञान वापी मस्जिद, नाम से देखिए ना, ज्ञान वापी मस्जिद। असली नाम तो कहीं गुम हो गया है, कागजों में है। जो अब अदालतों में जाते हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उसे ज्ञान वापी मस्जिद नहीं कहते, इसे वही नाम लेते हैं जो औरंगजेब के ज़माने में था। हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालत जो फैसला करे लोग माने, उस पर चलें, इस पर कोई राजनीति ना हो, इसे भावनाओं से जुड़कर, भावनाओं में बह के कोई हंगामा ना हो, सब कुछ ठीक ठाक चले। ये जो भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो बनी रहे और हमेशा के लिए बनी रहे। इतना कुछ उठापटक होने के बावजूद भी हमारा देश शांति से है और सही चल रहा है। लेकिन अंदर जो करंट है उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वो उछाल ना मार दे छोटी छोटी बातों के लिए, इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान वापी
जो मस्जिद है वहाँ मंदिर का फिर जीर्णोद्धार होगा या नहीं होगा, या अदालत के निर्णय पे निर्भर करता है, जो पता नहीं कुछ साल तो लग ही जाएंगे। अभी तो सिर्फ इस पे बहस हुई है कि स्थगन ठीक नहीं है, इस पे सुनी जानी चाहिए। 17 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, आगे जो भी कुछ बातें होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जो भी कुछ इस तरह की खबर आएगी जो हमें लगेगा कि हमें आप तक पहुंचाना चाहिए, हम पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।